गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सामाजिक में क्लास 7 थे पार्ट 11 में मानवीय पर्यावरण, परिवहन और संचार। टॉपिक है संचार के साधन। संचार के साधन यानी कि संचार के साधन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। संचार जो साधन है हमें देश विदेश की घटनाओं के बारे में या किसी भी प्रकार की जो सूचनाओं के बारे में अवगत कराते हैं, जो इस प्रकार के संचार के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। यानी कि जो संचार के साधन हैं उसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं और घर बैठे या किसी भी प्रकार के जो विभिन्न जो साधन हैं इसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार के देश में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो संचार के जो साधन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे डाक सेवाएं हैं, टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, टेलीविजन है, समाचार पत्रिकाएं हैं, दूरदर्शन है, उपग्रह के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनके माध्यम से हम किसी भी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देश में घटित घटनाएं हो, चाहे सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी हो, और किसी भी प्रकार की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो यही संचार के साधन है और संचार के माध्यम से हम जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं वो हमें तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले संचार के जो साधन में आएगी डाक सेवाएं। देखो जो डाक सेवाएं हैं, प्रारंभ में डाक सेवाएं उपयोग में थी और ये पहले देश में उपलब्ध नहीं थी। जैसे कि कोई कार्यालय है, उनको उद्देश्यों के रूप में इस प्रकार की डाक सेवाएं रखी जाती है। देखो कार्यालय में कोई भी सूचना भेजनी है तो डाक सेवा पहले वहाँ पर प्रचलन में थी प्रारंभ में, लेकिन सन 1837 में डाक सेवाओं का उपयोग साधारण जनता के लिए कर दिया गया। पहले ये साधारण जनता के लिए उपयोग में नहीं थी क्योंकि पहले ये कार्यालयों में ही कुछ उद्देश्यों को लेकर इसकी सेवा उपलब्ध थी, पर जैसे कि 1837 में फिर आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया और 1854 में भारतीय डाक घर को एक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त कर दी गई डाकघर के रूप में, और जिससे मनी ऑर्डर व्यवस्था है, मनी ऑर्डर जो व्यवस्था है सन 1880 में लागू की गई। तो एक दूसरे स्थान पर जैसे कि हमें मनी ऑर्डर द्वारा पैसा भेजना है, कुछ चीज़ें भेजनी हो तो हम मनी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मनी ऑर्डर आम जनता के लिए जो व्यवस्था की गई या उसको लागू किया गया तो वो 1880 में उसे लागू किया गया था। उसके बाद था स्पीड पोस्ट। तुरंत किसी भी चीज़ को या किसी भी सूचना को पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट की आवश्यकता पड़ने लगी और स्पीड पोस्ट की व्यवस्था हुई। ये स्पीड पोस्ट सेवा आरंभ की गई थी 1 अगस्त 1986 को। ये स्पीड पोस्ट सेवा आरंभ की गई। तुरंत जो सूचनाएं हमें पहुंचानी है तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स दूसरी जगह भेजने हैं वो हम स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। दूसरा जो संचार का साधन आता है दूर संचार सेवाएं। दूर संचार जो सेवाएं हैं यानी कि टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, टेलेक्स और फैक्स दूर संचार सेवाओं में अंतर्गत आते हैं और यही स्वतंत्रता के बाद भारत में दूर संचार क्षेत्र में बहुत प्रगति की और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया कि इससे हम जैसे कोई भी सूचना प्राप्त करते हैं तो कर सकते हैं। 31 मार्च 1999 तक भारत में एशिया का विशालतम दूरसंचार तंत्र है, जिसमें लगभग 25,000 टेलीफोन व्यवस्थाएं हैं। टेलीफोन एक्सचेंज है, 25,000 टेलीफोन एक्सचेंज बनाए गए। तो हम हमारी जो वार्तालाप है घर बैठे हम एक दूसरे को सूचना पहुंचा सकते हैं, आसानी से किसी भी तरह की सूचना दे सकते हैं। तो टेलीफोन एक इस प्रकार का साधन भारत में आया और इस साधन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को तुरंत सूचना देनी हो तो टेलीफोन के माध्यम से हम दे सकते हैं। दूरसंचार सेवा का बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन में हमारे लिए उपयोग हुआ क्योंकि इसी के कारण हमारे देश में
ये दूरसंचार की प्रगति हुई। और इसमें जैसे विदेश संचार निगम है, इसमें दूरसंचार लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को की गई। देश में इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल का आरंभ 1992 में हुआ। इस तरह से दूरसंचार सेवाओं का महत्वपूर्ण लाभ लोगों को मिलने लगा और दूरसंचार सेवाओं उपलब्ध होने लगी और धीरे धीरे ये पूरे भारत में सभी लोग इन सेवाओं का उपयोग करने लगे। अब आता है जनसंचार के साधन। जनसंचार के जो साधन हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की सूचनाओं में तीव्र प्रसार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूरसंचार के साथ साथ जनसंचार का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और विकास की नीतियों और कार्यक्रमों के विषय में लोगों की चेतना को इसने जागृत किया है। लोगों को जनसंचार के माध्यम से लोगों की आचार विचारों को एक दूसरे से अवगत कराया है और लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है। इसी तरह से जीवन की सतत शिक्षा और इसी तरह सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी ये एक सशक्त साधन के रूप में उभरा है और जनसंचार के जो साधन हैं इसके रूप में कार्य किया है। यहाँ देखते हैं कि 23 जुलाई 1927 को भारत में प्रसारित होने वाले जो प्रथम इस तरह का समाचार पत्र बुलेटिन था। तो कहा जाता है, एक प्रश्न बन सकता है आपके कि प्रथम जो बुलेटिन समाचार जो पत्र था वो कब छपा, या 23 जुलाई 1927 को भारत में प्रसारित होने वाला जो प्रथम समाचार बुलेटिन था। इसी तरह दूरदर्शन का भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है और हमारे जीवन में हम घर बैठे बैठे किसी भी सूचना को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो दूरदर्शन का आज इतना प्रचलन बढ़ गया है, हर घर बैठे बैठे किसी भी तरह की पढ़ाई भी कर सकते हैं, शिक्षा का माध्यम से भी उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। तो भारत में दूरदर्शन 1959 में प्रारंभ हुआ और समाचार बुलेटिन के साथ इसमें नियमित सेवाएं प्रसारित होने लगी। 1965 से ही ये समाचार पत्र बुलेटिन प्रारंभ हो गया और भारत में उपग्रह तकनीक के साथ इसमें पहला प्रयोग उपग्रह निर्देशात्मक टेलीफोन प्रयोग SITE सन 1975 से 76 में किया गया और इस तरह से दूरदर्शन का प्रयोग हर क्षेत्र में हर घर में लोग अपना मनोरंजन भी करते हैं, मनोरंजन के साथ साथ सूचनाओं से भी अवगत कराते हैं। अब आता है उपग्रह है इनसेट दूरसंचार मौसम संबंधी कोई जानकारी हमें प्राप्त करना है या इसी तरह से आंकड़े या कार्यक्रमों को बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली के आधार पर एकत्रित किया जाता है और विभिन्न जो आंकड़ों को उपग्रह के माध्यम से इकट्ठा करके प्रसारित किया जाता है। अब आता है कंप्यूटर इस प्रकार का एक संचार का माध्यम है और संचार का साधन है कि कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी है। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान भी है इसका कंप्यूटर का और इसमें ये आउटपुट के रूप में सूचनाओं का संप्रेषण करता है और हम इससे किसी भी प्रकार की शिक्षा संबंधी भी कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो घर बैठे किसी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है प्रिंट मीडिया में जैसे कि पत्र पत्रिकाएं आ जाती है, हमारे समाचार पत्र क्या है वो प्रिंट मीडिया है। तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम सरकार की गतिविधियां या जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम प्रिंट मीडिया का होता है, प्रिंट मीडिया करता है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से आज इतनी क्रांति समाचार क्षेत्र में आई है कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से हर क्षेत्र में घटित घटनाएं चाहे किसी प्रकार की जानकारी हमें घर बैठे मिल जाती है। तो इसी प्रकार से हम लेखन के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो आज हमने संचार के जो विभिन्न माध्यम हैं जैसे डाक सेवाएं हैं, दूरसंचार सेवाएं हैं, जनसंचार है, दूरदर्शन है, उपग्रह है, कंप्यूटर है और प्रिंट मीडिया है, इन माध्यम से
हम संचार के माध्यम से किसी भी प्रकार की सूचना एकत्रित कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज हमने जो संचार के साधन देखे कि संचार के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और किसी प्रकार की